राम राम, नमस्कार। और सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। जिन लोगों को निफ्टी में कुछ नहीं मिला हो सकता है उन लोगों को बैंक निफ्टी में भी क्या दिया होगा, कुछ नहीं दे पाया होगा। बैंक निफ्टी यहाँ देख लो, ये रही 21 तारीख, क्या दिया? कुछ नहीं। आज वैसे भी कुछ देने लेने का दिन था नहीं मेरे हिसाब से तो। बट हाँ, अगर मैंने बोला भी था कि भैया बैंक निफ्टी थोड़ी वीक है, तो आपने अगर रेजिस्टेंस के पास से सेल किया होगा तो कुछ आपने बनाने की कोशिश जरूर की होगी। बाकी तो बैंक निफ्टी ने वही एक रेंज जो हमने लगाई थी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही आपका बैंक निफ्टी घूमता रहा है, उससे आगे पीछे कुछ हुआ नहीं है उसमें। यहाँ पे ये 9:15 की कैंडल, इसी बीच में एक कैंडल गई है ऊपर 1 घंटे की, बाकी सारी एक रेंज में ही हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में ही घूमती रही है। अगर रेजिस्टेंस से हमने सेल किया होगा तो कुछ ना कुछ प्राप्त किया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम हमारे प्रीमियम की। हमने जो प्रीमियम कल लगाया था उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपसे क्या बोला था कि भैया अगर मान लो ये प्रीमियम 257 रुपये का तोड़ दे, पुट का जो प्रीमियम है 257 अगर तोड़ दे तो फिर आप इंतजार करना नए बेस बनने का। और नया बेस बना है 257 रुपये के इसमें पुट के प्रीमियम में, ये रहा नया बेस। और बेस ने काम, नया बेस अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बेस बन के उसने काम भी किया है। कितना समवेयर अराउंड 181 के पास में आया है प्रीमियम आपका, और गया कहाँ तक है 181 के पास में आके आपका प्रीमियम 229 रुपये तक गया है। मतलब 100 पॉइंट के करीबन में, 100 पॉइंट क्या मतलब 50-60 पॉइंट ही इसमें दिए हैं, क्योंकि वैसे भी रेंज एक 50-60 पॉइंट की रेंज में ही आज आपका मार्केट घूमा है। बट इसने थोड़ा सा कुछ अगर दिया होगा तो मतलब जब बेस बन, आपने इंतजार किया होगा कि भैया बेस बने और बेस से कहीं कुछ जाए और वहाँ से कुछ किया होगा, तो बाकी नहीं तो उसमें तो कुछ आज बैंक निफ्टी ने पुट साइड का कुछ दिया ही नहीं। कॉल साइड की बात करें, कॉल साइड में कुछ ऐसा कोई विशेष इसने कुछ दिया नहीं है। आप देख सकते हैं कि सुबह गैप अप ओपन हुआ है एक, ये आपका ये जो है 9:15 की कैंडल एक ग्रीन बनी है, मतलब थोड़ा सा गैप अप हुआ था हल्का सा, उसके बाद में थोड़ा मार्केट आपका ऊपर गया। उसके बाद में जो रेजिस्टेंस आपके प्रीमियम में हमने लगाया हुआ था कि भैया पहला रेजिस्टेंस तो ये हमने बताया था, मतलब पहले रेजिस्टेंस की बात तो हमने इसकी की थी सही कि भैया ये यहाँ पे है और इसके बाद में जो ऊपर जाएगा तो आप देख लीजिएगा। और पहले रेजिस्टेंस के पास से थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद में वहीं से जो सेल हुआ तो धड़ाम धड़ाम करके हमारे इस सपोर्ट के पास में आ गया है। ठीक है, इसके नीचे भी अभी कुछ बेस बाकी है। इन बेस पे अगर आप चाहें तो नए प्रीमियम का एनालिसिस मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसी प्रीमियम के अभी कोई से भी धागे ऐसे नहीं है कि जो टूट गए हैं। हाँ, रेजिस्टेंस के ऊपर से अगर आपने बच गए होंगे सेल करने से, ऊपर से अगर बाय करने से बच गए होंगे तो मतलब आपने अपने पैसे बचा लिए होंगे। और मेरा यही कहना है कि रेजिस्टेंस के पास में आए तो थोड़ा ध्यान दो, टिकने दो, कम से कम 15 मिनट की एक कैंडल तो टिके। 15 मिनट की एक कैंडल भी पूरी नहीं टिकी, उसने भी विक बनाया, उसके बाद में नीचे आया, ऊपर कोई इसके ऊपर हमारे रेजिस्टेंस के बाद R1 के ऊपर कोई सी भी कैंडल हमारी टिकी नहीं है, उससे नीचे ही आई है। एक कैंडल गई थी, उसके बाद में ये इसमें भी वीक बना लिए और 15 मिनट की एक कैंडल भी हमारी पूरी नहीं हुई। ये 1 घंटे की कैंडल है, कम से कम 15 मिनट की एक कैंडल अगर हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस करे तो तब जाके हम सोचेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऐसा तो कोई है नहीं कि एक दिन में ही मूवमेंट आ जाएगा कि 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट तो कोई जाएगा ही नहीं। तो ये परिस्थिति आपकी अभी भी सेम टू सेम है, क्योंकि मैं दूसरा एनालिसिस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि कल भी 700 का ही एनालिसिस किया था, 700 के कॉल का और 700 के पुट का, और आज भी 700 पे ही मार्केट ने अपनी की क्लोजिंग दी है। कोई 55-700 का कॉल लिया था, 55-700 का पुट लिया था, वहीं पे हमारी क्लोजिंग है एट द मनी। तो फिर भी अभी वही प्रीमियम है आपका एट द मनी के, हम एट द मनी का ही इसमें करते हैं एनालिसिस, इसीलिए मैं नया एनालिसिस नहीं कर रही हूँ। बस आप ध्यान दे लो कि भैया अभी भी वही चीज़ें हैं कि 374 का हमारा बेस बना हुआ है, 374 से अगर हमारा प्रीमियम थी, अभी 388 पे इसकी क्लोजिंग है, 374 के पास में अगर फिर ये ऊपर जाएगा तो पहला आपका 501 सीधा सीधा दे देगा, फिर आपका 551 है, फिर 638 है, और नीचे अगर आता है तो पहले 374 का अगर बेस टूटेगा तो 353 आएगा, और 353 भी टूटेगा तो 321 आएगा, और 321 के अगर नीचे जाता है तो आप अपने पैसे बचा लीजिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद में नया बेस जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका प्रीमियम कुछ भी ऐसा कोई खास काम नहीं करेगा जिससे आप पैसा बना सकते हैं। मतलब आपका पैसा बचाना है तो आपको 321 के नीचे से आपको पैसा आपका बचाना है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राम राम, नमस्कार। हो सकता है आपको ये वीडियो घिसा पिटा लगे, बट आप ही के लिए है, थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए, ताकि आप लोगों को इतना तो ध्यान रहे कि भाई यहाँ कहाँ से क्या है। बाकी निफ्टी के वीडियो को आप सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे नए प्रीमियम का एनालिसिस हुआ है, क्योंकि आज की तो 13वीं हो गई। और आपको पता है मैंने जिसमें बोला था कि भैया पैसे बचा लेना, वहाँ पे अगर आपने बचाए होंगे तो बचे होंगे, और जहाँ से मैंने बोला था कि यहाँ से बनेंगे वहाँ से बने। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय।